सुंदर अयोध्या में आनंद है। चारों कुमार थोड़ी थोड़ी बड़े हुए। नामकरण का जब नंबर आया, नामकरण का जब नंबर आया तो गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया। राजपुरोहित है, गुरुदेव वशिष्ठ जी के बिना पूछे अयोध्यापुरी में एक पत्ता नहीं हिलता। सब कुछ गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा से होता है। आज जब नामकरण का नंबर आया, देखा कि चारों महाराज चक्रवर्ती नरेश, दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी एक एक पुत्रों को गोद में ली है और बैठे हुए हैं। सामने दिव्य ऊंचा सिंहासन लगा है गुरुदेव वशिष्ठ जी का। और जब चारों गोदों में चारों कुमारों को देखा और जिस समय राम के ऊपर दृष्टि गई, तो आज गुरुदेव वशिष्ठ जी को अतीत याद आ गया। अपने पूज्य पिताजी की बात याद आ गई। गुरुदेव वशिष्ठ जी को पुरानी बात याद आ गई कि जब इनका जन्म हुआ था तो इन्होंने कहा कि हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनेंगे, हम गृहस्थ जीवन में नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वशिष्ठ, तुम सूर्य वंश का, रघुकुल का पौरोहित्य ग्रहण कर लो। तो साफ मना कर दिया था वशिष्ठ जी ने कि नहीं नहीं, पौरोहिती कर्मति मंदा, इसलिए हम पुरोहिती कार्य नहीं करेंगे। हम तो जो हमारे पूर्वज जिस रास्ते पर गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उसी मार्ग का हम अनुसरण करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वशिष्ठ, यदि तुम रघुवंश का पौरोहित्य कार्य ग्रहण कर लोगे तो एक दिन तुम्हें वो सौभाग्य मिलेगा कि परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा चेला बनेगा और तुम ऊंचे सिंहासन पर बैठ कर उनको अयुण रिलरिक ए ओंग आई औचे पाणिन के 14 सूत्र पढ़ाओगे और कहीं गोद में आकर के तुम्हारी दाढ़ियों का स्पर्श कर दिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। परब्रह्म परमात्मा की उंगली पकड़कर तुम उन्हें चलना सिखाओगे, पढ़ना सिखाओगे, ये सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। आज जिस समय महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी की गोद में परब्रह्म परमात्मा श्री राम को देखा तो वशिष्ठ जी की समाधि लग गई। अतीत में खो गए गुरुदेव वशिष्ठ जी। उनको अपने पिता ब्रह्मा जी की बात याद आने लगी कि उन्होंने कहा था, तब से लेकर आज तक इसी दिन का इंतजार गुरुदेव वशिष्ठ जी को था। आज जब समय आया, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने देखा, धन्य हो गए। नामकरण संस्कार कर रहे हैं परब्रह्म परमात्मा का, जिनके कुछ भी नाम नहीं और अनेकों नाम हैं, जो परब्रह्म पूर्ण काम है, सकल गुणधाम है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नामकरण कर अवसर दानी, नामकरण कर अवसर दानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बिलो भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। करी पूजा भूपत यश भाखा, करी पूजा अश भाखा, करी पूजा भूपत यश भाखा।
गुण राखा धरिय नाम मुनि धरिय नाम जो मुनि गुण राखा धरिय नाम धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। हे राजन, इनके तो अनेकों नाम होंगे, अनेकों रूप होंगे, अनेकों गुण होंगे, पर मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी वाणी में जो सामर्थ्य है, उतना मैं कह रहा हूं। ये आनंद के सिंधु होंगे, सुख के राशि होंगे। सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। इनका नाम होगा राम। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिनके नाम पर बड़े बड़े योगी लोग रमण करेंगे। रमन्ते योगिनानंदे सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्म विधीयते। ऐसे प्रभु का नाम होगा राम। जैसे खलिहान में दाना डाल दो तो बहुत सारे कबूतर चुगने के लिए आया, खले कपोतर न्यायेन व्याकरण में एक सूत्र है। ठीक इसी प्रकार से इनके नामों में अनेक योगी ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा संत रमण करेंगे। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये समस्त जीवधारियों को, पूरे संसार को विश्राम देने वाले होंगे। राम मात्र कहने से जीव का कल्याण हो जाएगा। हे महाराज, ऐसे पुत्र का नाम होगा राम। बड़े कुमार का नाम रखा राम और दूसरे कुमार का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। दूसरे कुमार का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राजन, जो देवी कौशल्या की गोद में वाल्मीकि महाकाव्य के अनुसार नामकरण संस्कार कर रहा हूं। भैया कौशल्या की गोद में जो कुमार है, इनका नाम होगा भरत। ये विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। भरम भरणम तनोतीति भरता, जो अपने अंगों की कांति से राम से मिलती जुलती कांति जिनकी है। जो संसार का भरण पोषण करेंगे, ऐसे पुत्र का नाम होगा भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। ताकर नाम भरत यस होई। भरण पोषण। और तीसरे कुमार कहते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, राम शत्रु अनभेद प्रकाशा।
सुमिरन तेरी पुनासा। तीसरे कुमार जो कैकेयी मैया की गोद में है, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न का मतलब होता शत्रुन, लवणासुरादीन प्रचंड राक्षसान हनिष्य तीति शत्रुघ्न। जिन्होंने लवणासुर नाम के दैत्य का वध किया है। और दूसरी बात, जो जीवन के नित्य शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन समस्त शत्रुओं का जिनके नाम मात्र ले लेने से विनाश हो जाता है, ये विकार नष्ट हो जाते हैं, ऐसे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। जो नित्य शत्रुघ्न है, जिनके जीवन में ये शत्रु है ही नहीं, ऐसे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न। और चौथे कुमार का लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी को उदार शब्द से संबोधित किया। कहीं ऐसा सुनने को आया कि लक्ष्मण जी ने बहुत सारा दान किया हो। राम जी की सेवा तो किए, पर कहीं दान का उल्लेख ऐसा विशेष नहीं आया है। फिर भी कहते हैं गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तो देखिए, लक्षण धाम राम प्रिय, ये जो लक्ष्मण कुमार है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवा परा। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवा परा। राम रूपी धन इनके पास है और ये बाहर विचरण करने वाले राम जी के प्राण हैं। राम के बिना, लक्ष्मण के बिना प्रभु श्री राम को निद्रा नहीं आती। अगर पालना मैया कौशल्या राम और लक्ष्मण का दूर दूर कर देती तो राम जी रोते रह जाते थे, सोते नहीं थे। और कहीं कहीं तो उल्लेख मिलता है कि जब राम जी पालने में सोते तो लक्ष्मण जी रोने लगते। जब राम जी अपने चरण को झुला देते पालने के बाहर, तो लक्ष्मण जी राम जी के पैर का अंगूठा अपने मुख में डालकर चूसने लग जाते और निद्रा आ जाती। ऐसा दोनों का परस्पर प्रेम राम रूपी यश को फैलाने के लिए लक्ष्मण जी क्या है? राम का यश झंडा है, तो लक्ष्मण जी क्या है? डंडा है। और झंडा बिना डंडे के नहीं फहराया जा सकता। झंडा को फहराने के लिए डंडा की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे लक्ष्मण जी का नाम रखा लक्ष्मण।